हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक की, जिसको अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप नीट 2025 में सेलेक्ट होगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओगे। वेलकम टू डाउट्स एंड माय सेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 डेज चैलेंज के बारे में। अगर आपके 21 डेज पूरी ईमानदारी से मेरे साथ, जैसे जैसे मैं बताऊंगा अभी वीडियो में आगे, अगर पूरी ईमानदारी के साथ आप उस चीज को करते हो 21 डेज तक, देन आई प्रॉमिस यू, मैं आपको गारंटी देता हूं कि नीट 2025 में आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जरूर जाओगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। पर पूरी ईमानदारी के साथ ये 21 डेज आपको सब कुछ छोड़ के, आपको ये समझना है कि जिंदगी के आखिरी 21 दिन बचे हुए हैं, इसमें सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो और ये 21 डेज का चैलेंज पूरा करो। उसके बाद से आप खुद ब खुद देखोगे कि आपने क्या इंप्रूवमेंट्स आए और आप अपने सिलेक्शन की तरफ कैसे जा रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो तो बाई 21 डेज 21 दिन ही क्यों? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये दिमाग में आता है। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग और बहुत सारी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया है कि 21 दिन में हम किसी भी आदत को छोड़ सकते हैं और कोई भी आदत हम अपना सकते हैं। तो इसलिए हम 21 डेज को एक बेसिस बना के चलते हैं कि अगर हम 21 दिन पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, तो वो फिर हमारी हैबिट में आ जाता है, हमारी आदत बन जाती है और फिर हमें किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, हमें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है और हम खुद ब खुद अपने को एक राइट ट्रैक पे ले आते हैं और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं और अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो इसमें हमारा डेली रूटीन क्या रहने वाला है, वो 21 दिन में आपको डेली क्या-क्या करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जब भी एक फिक्स टाइम रखो अपने उठने का, आप सोने का और उठने का टाइम फिक्स कर लो। बाकी आपको कोई फिक्स टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, पर आपके उठने का टाइम, आपके सोने का टाइम, ये दो चीजें फिक्स होनी चाहिए। तो उठने के बाद सबसे पहले आप जब भी उठते हो 5:30 6 बजे, जो भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग जब भी आप उठते हो, तो सबसे पहले आप 30 मिनट्स की एक एक्सरसाइज करो। 30 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स, जो भी आपको फिजिबल लगता हो, तो उतने टाइम आप एक्सरसाइज करो। उसमें आप योगा कर सकते हो, साथ में आप बाकी जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो वो कर सकते हो। और ये करने के बाद से पूरे दिन फ्रेश फील करते हो, तो इसलिए ये जरूरी है और आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहती है। और नीट के एग्जाम में हेल्थ का बहुत ही रोल है, मतलब पूरे साल आप क्या खाते हो, क्या करते हो, और खूब मेहनत करके अगर आपने पढ़ाई करी और लास्ट टाइम में जाकर के लास्ट मोमेंट में आपकी तबीयत खराब हो गई। जैसे मैं खुद बताऊं तो मुझे लास्ट लास्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मुझे टाइफाइड हो गया था। तो उस टाइम पे पैनिक की सिचुएशन आ जाती है, हमारी पूरी मेहनत वेस्ट होती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए अपने आप को हेल्दी रखें, अच्छा खाना खाएं, प्रॉपर डाइट लें और फिर स्लीप भी आपको एकदम प्रॉपर्ली लेनी है। उसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। एक्सरसाइज के बाद से आप अपना टू डू लिस्ट, जैसे कि पहले भी बताया मैंने आपको, कि आप अपना एक टू डू लिस्ट बनाएंगे और वो टू डू लिस्ट के जो भी टॉपिक्स होंगे वो अचीवेबल होने चाहिए। पहले तो आपको बहुत कम टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स नहीं रखने हैं, आपको वो टारगेट सेट करने हैं जो अचीवेबल हो, डिबेटेबल हो, जो आप अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया कि आज हम फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे और आज हम फिजिक्स 11 पूरी खत्म कर देंगे और फिर हम बायोलॉजी में भी 2 3 यूनिट्स अपने पढ़ जाएंगे या ह्यूमन फिजियो पूरी पढ़ जाएंगे। तो ऐसे टारगेट्स नहीं रखने हैं, हमें वो टारगेट सेट करना है जो कि अचीवेबल हो, जो कि हम कर पाए। ठीक है, तो ऐसा टारगेट आप बनाओ और उसमें 70 to 80% जो है उसको अचीव करो। एटलीस्ट इतना करने का ट्राई करो। अगर आप इतना कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप एकदम श्योर रहो अपने आप को, एकदम ये समझ लो कि बस 1 साल के बाद आप मेडिकल कॉलेज के अंदर होगे। ठीक है, उसके बाद से मेरे हिसाब से आपको कोई भी टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि हम 6 बजे उठेंगे, 6:15 तक हम फ्रेश होंगे, देन एक्सरसाइज करेंगे 30 मिनट, देन आधे घंटे की पढ़ाई या 1 घंटे का स्लॉट। ऐसा करना ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। हम हर बार टाइम टेबल बनाते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं 2 दिन के बाद से, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। हम ह्यूमन बींग्स है, तो हम ऐसे 15 मिनट या 30 मिनट में खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टडी स्लॉट्स बनाओ अपने। आप 3 घंटे का 2 स्लॉट रखो और एक 2 घंटे के स्लॉट रखो। तो आप एक 3 घंटे के स्लॉट में फिजिक्स पढ़ सकते हो, एक केमिस्ट्री के लिए, और तो 2 आवर्स आप बायोलॉजी के लिए रख सकते हो। ये सफिशिएंट होता है। फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते हो ये 3 घंटे को, कि आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे थ्योरी पढ़नी है, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री में भी आप सिमिलर कर सकते हो कि आप 2 घंटे थ्योरी पढ़ रहे हो, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। और बायोलॉजी के अंदर आप जो 2 घंटे हैं उसमें से आप 1 घंटा पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या पीवाईक्यूज करो। तो ये ऐसे आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो आप स्टडी स्लॉट्स के साथ पढ़ाई करो। और ये भी ध्यान रखना कि हर दिन हमें कम से कम 14 to 15 आवर्स की पढ़ाई इस टाइम बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है एकदम। मतलब आप 14 15 घंटे अगर नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नीट में एकदम कट शॉर्ट कंपटीशन चल रहा है। जिस तरीके से कट ऑफ ऊपर जा रही है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके आसपास के लोग एकदम पागल होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको सेलेक्ट होना है, आपको उनको बीट करना है कंपटीशन के अंदर, तो आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई देखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, कितने डिवोटेड हो, कितने डेडिकेटेड हो अपने टारगेट के लिए, ये डिसाइड करता है कि आप मतलब आगे जाके सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो इसलिए आपको 14 से 15 घंटे का अपना एक टाइम ड्यूरेशन रखना है। आप ये तीन घंटे के फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्लॉट्स रखो, 2 घंटे बायो, और फिर आप लगभग 6 घंटे अगर आप कोचिंग कर रहे हो, तो 6 घंटे आपको कोचिंग के लिए भी देने होंगे। तो ये 14 to 15 आवर्स का आपका शेड्यूल बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं है, आप ड्रॉपर हो, तो आप इसके बाद भी जो टाइम बचता है 6 घंटे का, वो भी आप सेल्फ स्टडी में लगाओ। उसको भी आप अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लो। और पर ये ध्यान रखना कि 14 से 15 घंटे की पढ़ाई हर रोज होनी चाहिए, तभी जाके आप सेलेक्ट हो पाओगे और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि हम सेल्फ एनालिसिस कैसे करेंगे। तो ये 21 दिन जो होंगे, इसमें हर दिन आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है। हर रात जब आप सोने जाएं, तो ये चीज देखें कि आज का दिन मैंने प्रोडक्टिव तरीके से यूज किया है कि नहीं किया है। अगर आपने यूज किया है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, आप अपने पास एक कैलेंडर रखो, उस कैलेंडर में टिक मार्क करो या फिर क्रॉस करो। अगर आपने आज का दिन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 3rd of September है, अगर आपने आज का दिन प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया है, तो उसमें टिक मार्क करो, वहां पे लिखो कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी है। और अगर नहीं प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है, तुमने पढ़ाई ठीक से नहीं करी है, तो उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, तो 3 हफ्ते तक, कम से कम 21 दिन तक ये चीज हमें करके देखनी है। अच्छा, इसके बाद
से ठीक है, और वो टिक्स एंड प्रोसेस आप लास्ट में एक बार काउंट करना। जब 21 दिन पूरे हो जाए तो आप उसे काउंट करके देखो। अगर 18 से 19 या फिर 17 भी अगर आपने टिक्स करे हैं ना, तो आप राइट ट्रैक पे हो और आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप ज़रूर अपने ड्रीम को पूरा कर पाओगे। तो खुद को मोटिवेशन दो, या अब जैसे भी हो खुद को समझा सकते हो ये चीज़ कि हाँ, तू राइट ट्रैक पे है और भाई तू सेलेक्ट होने वाला है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। पर अगर आप 5-10 दिन पढ़ाई कर रहे हो 21 दिन में से, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और आप इस तरीके से तो कम सेलेक्ट होने वाले नहीं हो। तो इसलिए आपको पूरा 21 दिन तक की जो है उसमें आपको 14 से 15 घंटे की डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है, और हर एक घंटा आपका जो है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करो। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे हमें यही है कि हम फ़ोन बहुत सारा यूज़ करने लगते हैं। फ़ोन में हम सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, उनमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। पर मेरी बात एक बात मान लो कि भाई अगर तू ये सारी चीज़ें कर रहा है ना, तो तू सेलेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि आज का जो कॉम्पिटिशन है उसमें तुम ये चाहो कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स भी स्क्रॉल कर लूँ, मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा हूँ, और मैं स्नैपचैट पे या फिर बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना, और उसके बाद मैं सेलेक्ट भी हो जाऊँ और अच्छे कॉलेज में जाकर के एमबीबीएस कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप चूज़ कर लो कि आपको फ़ोन से ज़्यादा प्रेम है, मतलब फ़ोन आपको चाहिए या फिर स्टेथोस्कोप आपको चाहिए। तो आपको स्टेथोस्कोप चाहिए या फ़ोन चाहिए, आपको डिसाइड करना है, ठीक है? अगर आप फ़ोन लेके हमेशा लगे हुए हो, कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है आगे जाके। और अगर आपको ये स्टेथोस्कोप चाहिए और अगर आपको एप्रन चाहिए, तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। पर एक बार आप कॉलेज में चले गए ना यार, फिर बहुत टाइम होता है आपके पास। आप फ़ोन यूज़ करो, आप कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं है। एमबीबीएस के अंदर आपको ये सारा स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे पूरे साल पढ़ना है। आप कुछ दिन भी पढ़ाई करोगे ना, तो पास हो जाओगे। पर अभी जब तक आप नीट क्लियर नहीं करते हो, तब तक आपको बहुत मेहनत से एक-एक घंटा अपना, एक-एक मिनट जो है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना है, और जितना हो सके उतना प्रोडक्टिव बनाओ उसे, उतनी मेहनत करो और उतनी अच्छे से पढ़ाई करो। तो आपको अगर ये स्टेथोस्कोप चाहिए, तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये 21 दिन का अभी जो चैलेंज है, वो 21 दिन आप पूरे तरीके से डिवोट करो अपनी पढ़ाई को, और एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। आई होप कि ये सब करने के बाद से आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, आपके अंदर चेंजेस, इंप्रूवमेंट्स अपने आप आपको दिखने लगेंगे। तो इसलिए ये 21 दिन का चैलेंज मैं आपको देता हूँ, और जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताए कि हाँ, भैया मैं ये चीज़ करने वाला हूँ और मैं आपके साथ 21 दिन पढ़ाई करूँगा। उसके बाद आप बताना कि आपको इंप्रूवमेंट्स लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे। ठीक है? सो आज की वीडियो में इस कोटेशन के साथ एंड करता हूँ। इमेजिन कमिंग आउट ऑफ द आईसीयू टेलिंग देम देयर लव्ड वन इज सेफ एंड आउट ऑफ डेंजर। तो सारी चीज़ें इसी के लिए कर रहे हो यार। तो जिस दिन तुम आईसीयू से बाहर आओगे और पेशेंट के घरवालों को बोलोगे ना कि पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, तो उससे बड़ी खुशी दुनिया में और कुछ भी नहीं है यार। उसी चीज़ के लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो, और वो चीज़ जो है उसकी किसी चीज़ से कंपैरिज़न नहीं कर सकते तुम उसका। ठीक है? तो आई होप कि आप सभी लोग 21 दिन तक खूब मेहनत करोगे, और उसके बाद से मुझे बताओगे कि क्या इंप्रूवमेंट्स हुए और कैसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और डाउट्स के साथ बने रहो। थैंक यू।